एक भाई ने पूछे हैं, अक्षर क्या होता है। अक्षर एक आध्यात्मिक शब्द है। उसका अर्थ होता है अविनाशी, जिसका विनाश न हो सके, जिसको खंडित न किया जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं, यानी अविनाशी। जो इस शरीर के भीतर भी अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। इस शरीर का खंडन हो सकता है लेकिन उसका खंडन नहीं होता है, वह अविनाशी है। जब तक इस शरीर में वह अविनाशी, वह पावर, वह ऊर्जा होती है, तब तक यह शरीर जीवित होता है। उसके पावर से ये सारे कोशिकाएं जीवित होती हैं, सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर से वह अविनाशी निकल जाता है, इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, इस शरीर से कुछ दूरी बन जाता है, वैसा ही यह शरीर डेड हो जाती है। शरीर को मृत घोषित किया जा सकता है। उस समय शरीर को मृत घोषित किया जाता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर में अविनाशी का संबंध बन जाता है, वैसा ही एक पिंड का धारण कर लेता है। उसको माँ के पेट में जब ये सिस्टम होता है, ये प्रक्रिया होती है, तो एक पिंड का धारण होता है और उसी समय से यह शरीर का निर्माण होने लगता है और शरीर जीवित रहता है। और जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, वैसे ही एक शरीर का रूप और ले लेता है। एक खुशी का आनंद आता है कि एक बच्चे का जन्म हो गया। वही अविनाशी इस शरीर में है तो जन्म हो गया और खुशी का समय आ जाता है और खुशी आनंद में हो जाता है, लोग खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इस शरीर से वह अविनाशी, इस शरीर से संबंध टूट जाता है, वैसे ही शरीर मृत्यु घोषित हो जाती है या डेड हो जाती है। लोग कहते हैं कि फला का शरीर डेड हो गया। उसी दिन से ये कहने लगते हैं कि फला डेड हो गए, फला का बॉडी डेड हो गया, फला मर चुके। लेकिन किसके कारण? जब तक इस शरीर में अविनाशी है, तब तक ये जीवन चल रहा है, तब तक ये जीवन जीवित है, तब तक ये सांसें चल रहा है, तब तक कोशिकाएं जीवित हैं, तब तक व्यक्ति जीवित है। इसी को शरीर मिल जाने के बाद इसी चीज का अनुभव करना है कि हम कौन हैं। इस शरीर, हम शरीर हैं कि एक अविनाशी है कि एक पावर है, क्या है, इसी का बोध होना है। हम कौन हैं, स्वयं का बोध होना जरूरी है। जीवन में स्वयं का बोध होना बहुत ही जरूरी है। जब स्वयं का बोध होता है मानव को, तो यह प्रकृति अनुभव होता है, हम तो एक अविनाशी हैं, हमारा विनाश नहीं होता, हम तो एक शाश्वत हैं, हम शरीर नहीं है, हम ज्ञान इंद्रियां नहीं है। यह बोध होता है लोगों को। हर व्यक्ति जो भीतर का अंतर्मुखी का यात्रा किया, उसको यह बोध हुआ, हम तो अविनाशी हैं, हम शरीर नहीं। शरीर मरता तो हमारा शरीर है, शरीर और हमारे में क्या संबंध है, इसका भी बोध होता है। इस शरीर को कैसे छोड़ा जाएगा, इसका भी बोध होता है। जब तक ये शरीर में अविनाशी है, तब तक ये शरीर जीवित रहेगा, तब तक इस शरीर के कोशिकाएं जीवित रहेंगे, तब तक इस शरीर का जो सांसा चल रहा है, सांसा चलेगा, तब तक इस शरीर में जो भी सिस्टम है वो सिस्टम काम करेगा, सही समय से काम करेगा, हर चीज सही ढंग से चलेगा। जब तक इस शरीर में अविनाशी है, तब तक ये शरीर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस शरीर से अविनाशी का संबंध टूट जाता है, दूरी बन जाता है, वैसे ही इस शरीर का हर कोशिकाएं काम करना बंद कर देता है। धीरे धीरे हर कोशिकाएं काम करना बंद कर देता है। और जैसे जैसे इस शरीर का संबंध टूटते जाता है, वैसे ही इस शरीर का जुड़ाव उस अविनाशी से खत्म होते चल जाता है। और जैसे ही अंत में ये शरीर से पूर्ण रूप से संबंध टूट जाता है और ये शरीर डेड हो जाती है। हमें इसी चीज का बोध करना है कि हम कौन हैं। हर मानव अविनाशी है, हर व्यक्ति अविनाशी है, लेकिन इसका बोध करने की आवश्यकता है, इसका होश होने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को बोध हो गया कि हम भी अविनाशी हैं, तो उसी दिन से उसका जीवन होश पूर्वक हो जाता है।